नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का, अभिनंदन है आप सभी का आपके इस पसंदीदा YouTube चैनल में। सभी मित्र बंधुओं का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है, आप सभी का स्वागत है मित्रों। जी हाँ, समय हो चुका है, थोड़ा सा लेट है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं मित्रों, बट सेशन आरंभ हो चुका है, तो चलिए सभी लोग जुड़ जाएंगे शीघ्रता के साथ। संभवतः सभी को नोटिफिकेशन मिल चुका होगा, जिन जिन विद्यार्थियों को नोटिफिकेशन मिल चुका है वो शीघ्रता के साथ सेशन के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि टुडे का सेशन आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी लोग जुड़ते चलेंगे बिल्कुल शीघ्रता के साथ, जो कि आपके विभिन्न एग्जाम्स के लिए सबसे अहम और महत्वपूर्ण टॉपिक यानी मैथ का हमारे आप सभी के लिए औसत यानी एवरेज को लेकर के हमारा पार्ट थर्ड आप सभी के समझ आ चुका है, कि जो कि वर्तमान एग्जाम के प्रत्येक को ध्यान में रखते हुए 2021 के लिए सबसे अहम महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का 10 सीरीज आप सभी के सामने। जी हाँ, 10 प्रश्नों की महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज होती है, जो कि आप सभी के लिए सेलेक्टेड होती है। तो बिल्कुल से सभी लोग जुड़ चुके हैं और जुड़ जाएंगे शीघ्रता के साथ। सेशन को शेयर कर देंगे, सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे अधिक से अधिक संख्या में। एक बार कमेंट सेशन में टाइप कर देंगे बॉयस आदि को लेकर के सारी चीज़ें क्लियर हैं, बॉयस आदि को लेकर के सारी चीज़ें क्लियर हैं, क्योंकि टुडे का सेशन आप सभी के लिए भिन्न भिन्न एग्जाम यूपी SSC, यूपी टेट, रीट एंड मैनी मोर एग्जाम्स के लिए जो हमारा सबसे अहम और महत्वपूर्ण टॉपिक है एवरेज को लेकर के, हमारा पार्ट थर्ड आप सभी के लोग लिए आ चुका है मित्रों, जो सबसे अहम और मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए वर्तमान एग्जाम 2021 को सबसे अहम और महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। जी हाँ मित्रों, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर बिल्कुल से करते रहिए, ठीक है। आप लाइक और शेयर करने में बहुत ही कंजूसी दिखाते हो, इसलिए आप अधिक से अधिक संख्या में लाइक करेंगे, शेयर करेंगे सभी मित्र बंधु। हाँ, अत्यधिक संख्या में लाइक शेयर, जो भी आपका ग्रुप है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर आदि सभी माध्यमों से आप क्या कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। जी हाँ, सभी माध्यमों में शेयर कर देंगे, जिससे कि हमारे अधिक से विद्यार्थी इसका लाभ ले सके। चलिए तो मित्रों, टुडे के सेशन को आरंभ करते हैं। बिल्कुल से पुष्पेंद्र कुमार, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका पुष्पेंद्र जी, अभिनंदन आप सभी का। तो टुडे के सेशन को आनंद के साथ, इंटरेस्ट के साथ बढ़ते हुए, जो मैथ का फीवर है उसको दूर करते हुए आप सभी के लिए बिल्कुल से सेलेक्टेड प्रश्नों को लेकर के, हाँ जी, सेलेक्टेड प्रश्नों को लेकर के आगे सेशन को आरंभ कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो बिल्कुल से सेलेक्टेड प्रश्नों को लेकर के आगे कंटिन्यू आरंभ करते हैं। तो टुडे के सेशन का हमारा दीपक मदेसिया जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। तो प्रश्न संख्या प्रथम है और आप सभी के लिए सबसे अहम और मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो प्रश्न है आपका 71 परिणामों, 71 परिणामों का औसत प्रश्न को ध्यान से समझते हुए चलेंगे। 71 परिणामों का औसत 48 है, 71 परिणामों का औसत 48 है। यदि प्रथम 59 परिणामों का औसत 46 है तथा अंतिम 11 परिणामों का औसत, अंतिम 11 परिणामों का औसत 52 है, तो 60वां परिणाम है, यानी 60वां परिणाम है। प्रश्न में आपसे पूछा गया, प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऑप्शन में आपको देता हूं, ऑप्शन ए है आपका 49, ऑप्शन बी आपका है 116, ऑप्शन सी है आपका 50, ऑप्शन डी है आपका 122। चलिए तो प्रश्न बिल्कुल से रेडी हो चुका है, टुडे के सेशन का सबसे महत्वपूर्ण और प्रथम प्रश्न। जी हाँ मित्रों, तो सेशन को शेयर कर दीजिए शीघ्रता के साथ, ताकि सभी बिल्कुल से जुड़ जाएं। जी हाँ, सभी जुड़ जाएं बिल्कुल से। तो शेयर कर देंगे एक बार सेशन को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कर देंगे सभी लोग, बिल्कुल से सेशन को शेयर कर देंगे। दबा के शेयर कर दो, दबा के सेशन को शेयर कर दो, सभी लोग दबा के सेशन को शेयर कर दो। और 1.5 मिनट का जो समय है आपके लिए, और आप उस समय निर्धारित समय के पश्चात आप जवाब दें। चलिए, निर्धारित समय के अंतर्गत ही आप सभी लोग जवाब दें। बेहतर और गजब प्रश्न आपकी सीरीज का आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। चलिए तो बिल्कुल से, जी हाँ, हमारा प्रथम प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए तो बिल्कुल से एक और सिलेक्टेड प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर। क्या होगा आपका राइट आंसर, यहां से शीघ्रता के साथ जवाब देंगे।
बिल्कुल से शीघ्रता के साथ जवाब देंगे, प्रश्न को रीड करेंगे और बिल्कुल से बेहतर तरीके से जवाब देंगे। चलिए मैं इसको सॉल्व कराऊंगा आपको जादू ट्रिक के माध्यम से, बिल्कुल से जादू ट्रिक के माध्यम से आपको सॉल्व कराऊंगा मैं। जी हाँ, जादू ट्रिक के माध्यम से ये प्रश्न आपका सॉल्व होगा मात्र कुछ ही सेकंड में। चलिए मात्र कुछ ही सेकंड में ये प्रश्न सॉल्व होगा जादू ट्रिक के माध्यम से। चलिए क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए जवाब देंगे शीघ्रता के साथ। जी हाँ, जादू ट्रिक के माध्यम से। चलिए क्या होगा राइट आंसर, शीघ्रता के साथ जवाब देंगे। बिल्कुल से सबसे अहम और महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। जी हाँ, क्या होगा राइट आंसर। चलिए जवाब दीजिए, बिल्कुल से टाइम अप हो चुका है। तो देखिए जादू ट्रिक के माध्यम से किस तरह सॉल्व करेंगे, तो बेसिक तरीका क्या है, बेसिक तरीके से इन परिणामों का ज्ञात करेंगे, उसके पश्चात इसमें से माइनस कर देंगे। तो देखिए चलिए बेसिक कंसेप्ट हमारा क्या है, बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से यानी 71 परिणामों का योग, ठीक है। तो यहां से आपको निकालना होगा 71 परिणामों का योग, 71 परिणामों का योग किस तरह ज्ञात करेंगे आप, 71 इंटू 48। अब आप इसको निकाल लेंगे, ठीक है। जी हाँ, मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे और उसके पश्चात लास्ट में 59 परिणामों का योग, लास्ट में निकालेंगे आप 59 परिणामों का योग, ठीक है। 59 परिणामों का योग, 59 परिणामों का योग निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, 59 इंटू एवरेज जो दिया 46 मल्टीप्लाई करेंगे, ये रखेंगे, ठीक है। और अंतिम 11 परिणामों का योग, फिर आप क्या करेंगे, अंतिम 11 परिणामों का योग ज्ञात करेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, अंतिम 11 परिणामों का योग, 11 परिणामों का योग, 11 परिणामों का योग। अब 11 परिणामों का योग निकालेंगे तो 11 इंटू इनका एवरेज क्या दिया हुआ है, 52 दिया हुआ है। तो आप इन तीनों का योग निकाल करके तब क्या करेंगे, 71 परिणामों का योग जो निकलेगा और इसमें से इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब आप जादू ट्रिक के माध्यम से किस तरह करेंगे, देखो यही कंसेप्ट को मैं ट्रिक के माध्यम से किस तरह अप्लाई करता हूं, ठीक है। तो बस आपको कंसेप्ट को समझना है, कंसेप्ट आप समझ चुके हैं, बिल्कुल से सारी चीजें आपके सामने हैं। तो प्रश्न को एक बार रीड कर लें, 71 परिणामों का औसत 48 है, ठीक है। तो बिल्कुल से 71 इंटू 48, क्लियर है, ठीक है। अब यहां से ये सभी परिणामों का कुल योग है और माइनस करना है बाकी परिणाम जो हैं। 59 परिणामों का औसत कितना है, 46 है, तो बिल्कुल से माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट लगा देंगे 59 इंटू 46, ठीक है भाई। अब देखिए आगे भी दिए, अगले परिणाम क्या है, 11 परिणामों का औसत 52 है, तो 11 परिणामों का इंटू क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा 11 इंटू परिणामों का औसत क्या है 52, 11 गुणा क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। बिल्कुल से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 से 22 आपका 60वां परिणाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। 60वां परिणाम आपका 1 से 22 होगा, जो कि ऑप्शन डी में होगा, जो कि ऑप्शन डी में होगा। मित्रों बिल्कुल से चीजों को समझते हुए चलेंगे। शिवानी शर्मा जी गुड इवनिंग है, स्वागत है, अभिनंदन है। तो देखिए जादू ट्रिक वही कंसेप्ट हमेशा ट्रिक आपके कंसेप्ट से ही तैयार होती है। बस कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आपको बिल्कुल से चीजें समझते हुए मात्र 1 से 1.5 सेकंड में, आपको यहां से इसको सॉल्व करने में 1 से सेकंड ही लगेगी, यहां से तक आपका कंसेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न, आपकी स्क्रीन पर। चलिए आपका अगला प्रश्न आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 2, टुडे का क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के लिए। चलिए सबसे अहम और बेहतर सेलेक्टेड प्रश्नों का हाँ कलेक्शन है। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है, 7 छात्रों की औसत आयु, 7 छात्रों की औसत आयु, 7 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है, ठीक है। प्रश्न को ध्यान से समझते हुए चलेंगे, क्योंकि प्रश्न की लैंग्वेज को समझ लिया तो प्रश्न आपका चुटकियों में सोल्व होता है। यदि 16, ठीक है, तथा 17, 16 तथा 17 वर्ष, प्रश्न देखिए हैं छोटे छोटे लेकिन आपको भ्रमित कर सकते हैं, काफी आपका समय को ये खा सकते हैं। वर्ष के 16 व 17 वर्ष के दो और छात्र, कितने छात्र, दो और छात्रों ने प्रवेश लिया, 2 और छात्र आ गए, यानी कहने का मतलब है प्रवेश किया या प्रवेश लिया, ठीक है। तो औसत हो जाएगा, तो
औसत हो जाएगा। चलिए औसत कितना हो जाएगा, जवाब देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह आप सभी के लिए। ऑप्शन आपके लिए ऑप्शन देता हूं मैं। ऑप्शन ए है 12 सही 1/2 वर्ष हो जाएगा औसत, या फिर बी ऑप्शन आपका 13 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 वर्ष, ठीक है। चलिए 13 वर्ष हो जाएगा, या फिर सी ऑप्शन आपका 14 वर्ष हो जाएगा, या फिर डी ऑप्शन आपका 13 सही 1/2 वर्ष। क्या होगा राइट आंसर, चलिए जवाब देंगे बिल्कुल से। प्रश्न को ध्यान से समझते हुए, चलिए प्रश्न को ध्यान से समझते हुए जवाब देना है आपको, ठीक है, बिल्कुल से प्रश्न को और चीज़ों को समझते हुए आपको जवाब देना है। चलिए मित्रों बिल्कुल से एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के स्क्रीन पर है, तो शीघ्रता के साथ प्रश्न को समझते हुए जवाब देना है आपको। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, चलिए बिल्कुल से आपका निर्धारित समय आपके लिए बिल्कुल से टाइम आरंभ हो गया है, तो शीघ्रता के साथ देना है आपको जवाब, शीघ्रता के साथ देना है आप सभी को जवाब। चलिए यहां पर राइट आंसर क्या होगा, देखिए प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट के साथ भी हम इसको समझते हुए चलेंगे, बेसिक कंसेप्ट के साथ हम इसको समझते हुए चलेंगे, जी हाँ। और मैं इसको कराऊंगा अपने जादू वाले ट्रिक से, बिल्कुल से जादू ट्रिक से, जी हाँ जादू ट्रिक से, जादू ट्रिक से फिर ये सॉल्व होगा मात्र कुछ ही सेकंड में, ठीक है। चलिए तो जादू ट्रिक के माध्यम से ये सॉल्व होगा, तो शीघ्रता के साथ जवाब देंगे आप सभी लोग, शीघ्रता के साथ सभी लोग जवाब देंगे। क्या होगा राइट आंसर आपका, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, देखिए 1.5 मिनट का जो समय दिया जाता है प्ले, तो उसमें आप सभी लोग जवाब देते चले, ठीक है। एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न आप सभी के लिए सेलेक्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए तो यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा, यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा। चलिए तो देखिए सबसे पहले तो हम कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, प्रश्न को रीड करते हैं के बाद। तो 7 छात्रों का औसत आयु 12 वर्ष है, तो बेसिक कंसेप्ट क्या है हमारा, ठीक है। 7 और इनका योग निकाल लेंगे, 12 सत्ते 84, ठीक है। फिर 16 और 17 वर्ष के 2 छात्र और आ जाते हैं, तो 7 के पश्चात कितना हो गया 9, 9 का हम निकालेंगे तो उनका एवरेज निकालेंगे, तो ये तो हमारा बेसिक कंसेप्ट हुआ। अब बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से ही हम जादू ट्रिक के माध्यम से कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रश्न आपने पढ़ लिया, 7 छात्रों की औसत आयु कितनी है, तो इनका टोटल योग 7 × 12, इतना समझ आ गया। प्लस कितने छात्र आए थे, एक आया था 16 वर्ष का और दूसरा आया था 17 वर्ष का छात्र आया था, ठीक है। पहले थे कितने, भाग देना है बस से, कुल छात्र पहले कितने थे 7, अब 2 छात्र और आ गए तो कितने हो गए 9, बस आप सॉल्व कर लेंगे। 12 सत्ते 84 प्लस के 16 दूनी 32 और 33, तो यहाँ पर आपको बट्टे 9 हो जाएगा, 3 और 7 4 और 3 7 हो गया भाई, ठीक है। और 8 9 10 1 3 11 हो गया, बट्टे 9, इसका भाग देंगे तो 9 1 9, 9 1 9, बच्चे साहब 2 9 3 27, तो आपका आंसर 13 आ जाएगा, यानी 13 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो ये जादू ट्रिक मात्र 1 सेकंड की है, बस आपको समझाने भर की देरी है, बस आपको समझाने भर की देरी है, ठीक है। जितनी ज़्यादा समझ में जल्दी आ जाएगा उतनी जल्दी से आपका आंसर निकल आएगा मित्रों, उतनी शीघ्रता के साथ ही आपका आंसर निकल आएगा। चीज़ें यदि आपके समझ आ रही हैं तो बिल्कुल से वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलेंगे, सभी लोग लाइक शेयर करते चलेंगे दबा करके। प्रश्न एक एक इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, सेलेक्टेड है, एक एक प्रश्न आप सभी के लिए। चलिए तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं बेहतर तरीके से, एक एक प्रश्न आपका गजब है। चलिए एक और सेलेक्टेड प्रश्न आप सभी के लिए, एक और सेलेक्टेड प्रश्न आप सभी के लिए, चलिए एक और गजब प्रश्न आप सभी के लिए। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, n n + 1 n + 1 n + 2 n + 3 n + 4 n + 5 का औसत, चलिए जवाब देंगे औसत क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पर आप सभी लोग जवाब देंगे। ओके चलिए नाहिदा फकल जी गुड इवनिंग, स्वागत अभिनंदन आपका।
चलिए तो इनका एवरेज पूछा गया है। ऑप्शन, हाँ ऑप्शन देंगे बिल्कुल से। ऑप्शन आपके लिए ए ऑप्शन है आपका n प्लस के 2, बी ऑप्शन में आपका n प्लस के 5/2 और सी ऑप्शन में आपका 3 2n प्लस के 5 और डी ऑप्शन आपका रूट में 3 माइनस के 1। चलिए क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल से प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चलिए शीघ्रता के साथ देना है आपको जवाब। चलिए यहाँ पर आप सभी के लिए, चलिए थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ प्रश्न को, जिससे कि आप प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ पाएं। ये प्रश्न है आप सभी के लिए। चलिए प्रश्न को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, जिससे कि चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएं, सारी चीज़ें बिल्कुल से। जी हाँ मित्रों, चलिए ऑप्शन आपके सामने है बिल्कुल से, एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है। हाँ, इन सभी का एवरेज आपसे पूछा गया है। क्या होगा राइट आंसर? चलिए राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? चलिए बेहद इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में बना हुआ है। क्या होगा राइट आंसर? चलिए जवाब देंगे शीघ्रता के साथ। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से, आपसे सभी के लिए एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए। चलिए ठीक है, क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? शीघ्रता के साथ जवाब देते चलेंगे और शेयर करते चलेंगे। लाइक शेयर तो बनता है मित्रों। जी हाँ मित्रों, लाइक शेयर तो बिल्कुल से बनता ही बनता है, तो लाइक शेयर करते चलेंगे सभी लोग। चलिए तो देखिए, ये संख्या दी हुई है, n दिया हुआ है, n+1 दिया हुआ है, n+2 दिया हुआ है, n+3 दिया हुआ है, n+4 दिया हुआ है, n+5 दिया हुआ है। चलिए तो पहले हम बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर करते हैं। बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से क्या होता है? संख्याओं का योग। हमारा औसत का फॉर्मूला क्या होता है? चलिए एवरेज का जो फॉर्मूला होता है उससे क्लियर करते हैं। संख्याओं का योग, जो भी संख्या दी है, संख्याओं का योग बट्टे संख्या, यानी कितनी संख्या। ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला हुआ। अब आपको करना क्या होगा भाई? इन सभी का योग करना होगा। तो योग करेंगे हम यहाँ से। चलिए तो योग कर लेंगे। n प्लस के n+1 हो जाएगा, प्लस के n+2 हो जाएगा, प्लस के n+3 हो जाएगा, आगे कंटिन्यू जोड़ेंगे, प्लस के n+4 हो जाएगा, प्लस के n+5 हो जाएगा। जब हमने जोड़ा 1 2 3 4 5 6 बराबर 6n हो जाएगा, और 1 2 3 3 6 6 4 10 5 15 हो जाएगा। 6n प्लस, ठीक है, कितना हो जाएगा? 6n प्लस आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, अब संख्या कितनी है देखो, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो हमारा क्या रख देंगे? बिल्कुल से इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम। फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 6n प्लस के 15 बट्टे कितनी संख्याएं? संख्या थी आपकी 6। कितनी संख्या है भाई? 6। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस अलग कर लेंगे तो 6n/6 हो जाएगा ये, प्लस के 15/6 हो जाएगा, क्योंकि जिस रूप में हमें दिया हुआ है ऑप्शन उसी रूप में। तो 6 से हमें 6 कैंसिल आउट कर देंगे, और 6 से ये कितनी बार कटेगा? हाँ, 3 से इसको कैंसिल आउट करते हैं, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। तो हमारे पास क्या बचेगा? चलिए जो हमारे पास बचेगा हम उसको नोट कर देंगे। जो हमारे पास यहाँ से बचा n प्लस के 5/2, n प्लस के 5/2। अब आप ऑप्शन को देख सकते हैं, n प्लस के 5/2 किस ऑप्शन में है? आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल से राइट हो जाएगा मित्रों। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल से राइट हो जाएगा। चलिए चीज़ें को समझ तरीके से, बेहतर तरीके से समझ पाए हैं तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जी हाँ मित्रों, किस तरह प्रश्न को सॉल्व करना है ये आपको ध्यान से समझना है। बेसिक कंसेप्ट और जादू। तो देखिए जादू ट्रिक के माध्यम से कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो आपको पता है कि इनमें दिया है ये क्या है? एक सीक्वेंस में, यानी अंतर इनमें क्या है? अंतर समान है। अंतर समान है, एक निश्चित सीक्वेंस में हम कहें तो ये संख्याएं आगे बढ़ रही हैं। जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो मैंने आपको बताया कि सभी को योग करने के पश्चात इतनी संख्या है उसको डिवाइड दे दो, बस सॉल्व हो जाएगा आपका आंसर। आपका आंसर आपको मिल जाएगा, यानी प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सबसे अहम और सिलेक्टेड प्रश्न एक और आप सभी के लिए। चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक सप्ताह, एक सप्ताह, एक एक प्रश्न आपके लिए इंपोर्टेंट है। एक सप्ताह के प्रथम, एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत, कितने दिनों का? 4 दिनों का, प्रथम 4 दिनों का। ठीक है, एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत
प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 40.2 डिग्री सेंटीग्रेड था। 40.2 डिग्री सेंटीग्रेड था। अंतिम 4 दिनों में, अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान, अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान, अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान है आपका 41.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बिल्कुल से था। पूरे, यहां पर प्रश्न में पूछा गया है पूरे सप्ताह का औसत, पूरे सप्ताह का औसत तापमान 40.6 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो चौथे दिन, यानी जो चौथा दिन था, चौथे दिन का तापमान कितना है? चौथे दिन का तापमान कितना है? चलिए, प्रश्न में पूछा गया है, अच्छी तरीके से समझ पाए कितना है। प्रश्न पूछा गया है, ऑप्शन आप देखेंगे, ऑप्शन आपके लिए हैं बिल्कुल से 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन आपके लिए 40.8 डिग्री सेंटीग्रेड, सी ऑप्शन आपके लिए 41.3 डिग्री सेंटीग्रेड और डी ऑप्शन आपके लिए 41.8 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए, ऑप्शन भी आपके लिए आ चुके हैं। सबसे अहम और महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, सबसे अहम है, इंपोर्टेंट है, सेलेक्टेड है। चलिए, क्या होगा राइट आंसर आपका? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? चलिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्या होगा राइट आंसर? चलिए, जवाब देंगे शीघ्रता के साथ। एक एक प्रश्न आपके लिए इंपोर्टेंट है, एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपोर्टेंट है। चलिए, क्या होगा जवाब? एक एक प्रश्न आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या होगा राइट आंसर? चलिए, जवाब देंगे शीघ्रता के साथ। बिल्कुल से चीजों को समझते हुए, बिल्कुल से चीजों को समझते हुए शीघ्रता के साथ जवाब देंगे। चलिए, क्या होगा राइट आंसर? थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूं इसको, जिससे कि चीज़ें आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। हाँ, पढ़ने में आपको कोई भी असुविधा ना हो मित्रों। चलिए, प्रश्न को मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, जिससे कि आपके सारे डाउट जो हैं बिल्कुल से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी हाँ, क्या होगा आपका राइट आंसर? यहाँ तक, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? चलिए, प्रश्न आपके सामने है, शीघ्रता के साथ जवाब देंगे, सभी लोग शीघ्रता के साथ जवाब देंगे। चलिए, एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का, तो देखिए टाइम अप हो चुका है, तो बिल्कुल से अब देखिए हमारे पास क्या कुछ दिया है। एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत दिया गया है। ठीक है, 4 दिनों का औसत दिया गया है, तो याद रखेंगे कुल तापमान। ठीक है, यानी प्रथम 4 दिनों का, प्रथम 4 दिनों का, कितने दिनों का? प्रथम 4 दिनों का। बेसिक तरीके से ज्ञात कर रहे हैं, प्रथम 4 दिनों का कुल तापमान, कुल तापमान आपका कितना हो जाएगा? अब देखिए, एक सप्ताह के 4 दिनों का तापमान इतना दिया है, तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू 40.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा? ओके, 160.8 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बढ़ेंगे, अंतिम 4 दिनों का, प्रथम 4 दिनों का हो गया, सेम इसी प्रकार हम निकालेंगे अंतिम 4 दिनों का, अंतिम 4 दिनों का, 4 दिनों का कुल तापमान, अंतिम 4 दिनों का कुल तापमान जब आप ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अंतिम 4 दिनों के लिए तो औसत तापमान जो है अंतिम 4 दिनों का कितना? 41.3 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 41.3 डिग्री सेंटीग्रेड का मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें, बिल्कुल से 4 इंटू 41.3 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपका यहाँ पर मिलेगा लगभग 165, हाँ जी, 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब पूरे सप्ताह का तापमान दिया यहाँ पर क्या दिया है? पूरे सप्ताह का, पूरे सप्ताह का,
का तापमान, पूरे सप्ताह का तापमान कितना दिया है, बराबर आपको दिया हुआ है पूरे सप्ताह का, ओके, पूरे सप्ताह का औसत तापमान दिया है 40.6 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए तो तब यहाँ से ज्ञात करेंगे, तब चौथे दिन का, तब यहाँ से यहाँ देखना है, ठीक है, तब चौथे दिन का, चौथे दिन का तापमान, तब चौथे दिन का जो तापमान है बराबर। अब देखिए कुल तापमान बट्टे पूरे सप्ताह का तापमान हो जाएगा, यानी माइनस कर देंगे बिल्कुल से, ठीक है। तो याद रखेंगे, तो इन सभी को जोड़ते हुए 160.8 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस के 165.2 माइनस के आपका हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल से याद रखेंगे पूरे सप्ताह का तापमान, तो इसका भी कुल ज्ञात कर लेंगे। हाँ कुल ज्ञात करना रह गया, तो कुल 7 होते हैं, 7 इंटू 40.6 तो बराबर आपका मिलेगा 7 चौक 28, हाँ 2 से 80 यानी 84.2 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ जिसको आपको सारी चीज़ें दिखाई दे जाएंगी, ओके। चलिए तो बिल्कुल से चीज़ें ठीक तरीके से दिखाई दे रही हैं, ओके, ठीक है। तो बिल्कुल से आपका 2 से 84 पॉइंट हो जाएगा, तब माइनस कर देंगे 2 से 84.2, ठीक है। जब इसको माइनस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 300, इसको ऐड कर देंगे 2 और 2 8 0, बिल्कुल से, तो लगभग आपका 326.0 माइनस के 2 से 84 पॉइंट के 2 कैंसिल आउट करेंगे, माइनस करेंगे तो आपका 41.8 डिग्री सेंटीग्रेड जो आपका आंसर हो जाएगा, 41.8 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा मित्रों। चलिए ठीक है, चीज़ें बिल्कुल समझ आ रही हैं, हाँ जी चीज़ें बिल्कुल से समझ आ रही हैं, तो बिल्कुल से वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए मित्रों वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे टुडे, ओके। तो चलिए मित्रों आज का सेशन हम यहीं पर इसको विराम देते हैं। थोड़ा सा हाँ बोर्ड में थोड़ी सी इशू हो गया है जिसके कारण से हाँ कलर चेंज नहीं हो पा रहे हैं, आगे पीछे दिक्कत हो रही है। तो नेक्स्ट लाइव सेशन में हम पुनः हाजिर होंगे मित्रों अपने अगले सेशन के साथ। तब तक आप सभी को नमस्कार है। इस सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं। जितने भी हमारे मित्र बंधु जुड़े थे सेशन के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शुभ रात्रि मित्रों आप सभी को। चलिए तो